प्रकृति ने झारखंड की धरती को बेहद खूबसूरत उपादानों से सजाया और संवारा है। कहीं कलकल बहती नदियां, कहीं जीवन का राग सुनाते झरझर झरने, कहीं ऊंची ऊंची पहाड़ियां तो कहीं दूर दूर तक फैली हरियाली। वन पर्वतों से घिरा यह प्रदेश, जहां एक ओर अपनी अप्रतिम प्राकृतिक छटा के कारण सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वहीं दूसरी ओर सत्य, शांति और मोक्ष की खोज में निकले साधु संतों की यह तपोभूमि भी रही है। शायद यही कारण है कि आज से शताब्दियों पूर्व जैन धर्म के महानायकों और मुनियों ने यहाँ की भूमि में तप किया, धर्मोपदेश दिया और मोक्ष पद को प्राप्त किया। चोईश्वर भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, समेत शिखर सिद्ध क्षेत्र की। प्राचीन जैन ग्रंथों के अनुसार जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र के पूर्व दिशा में तीर्थराज सम्मेद शिखर है, जो वर्तमान में झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला स्थित मधुवन में स्थित है। नवनिर्मित झारखंड राज्य की खूबसूरत प्राकृतिक परिवेश के बीच जैन धर्मावलंबियों का ये तीर्थ शिरोमणि महानिर्वाण का पुंज महातीर्थराज सम्मेद शिखर समुद्र तल से लगभग 1360 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जैन तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के नाम पर यहाँ स्थित पहाड़ी का नाम पड़ा पारसनाथ। महातीर्थराज सम्मेद शिखर अपनी प्राचीन मान्यताओं के कारण जहाँ एक ओर जैन धर्मावलंबियों की आस्था का काशी है, वहीं दूसरी ओर प्रकृति की गोद में बसा झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी होने के कारण ये तीर्थाटन और पर्यटन का अनुपम संगम भी है। योग निरोध करने के लिए यही परम पवित्र स्थान सम्मेद शिखर जी में पहाड़ पर विराजमान हुए और वहां अपने योग निरोध किया, 4 अघात्य कर्मों को भी नष्ट कर दिया। इस प्रकार 8 कर्मों को नष्ट करके परम पद को, परमात्मा पद को प्राप्त किया। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की स्थली ये मधुवन सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र हैं। शीश नवार हंत को सिद्धन करूं प्रणाम, उपाध्याय आचार्य का ले सुखकारी नाम, सर्व साधु और सरस्वती जिन मंदिर सुख का महावीर जैन मान्यताओं के अनुसार 24 तीर्थंकरों में से 20 को इसी क्षेत्र में निर्वाण प्राप्त हुआ। इसी कारण सम्मेद शिखर जैन समाज का महातीर्थ कहलाया। नीचे मधुवन से लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर है। इस मंदिर के चारों ओर जलकुंड बना हुआ है और बीच में यह मंदिर अवस्थित है, इसलिए इसका नाम जल मंदिर है। इस मंदिर में 24 तीर्थंकर की प्रतिमा जी हैं और यहाँ के मूल नायक श्यामला पार्श्वनाथ भगवान जी हैं। इस क्षेत्र में 24 तीर्थंकरों के 24 टोंक, शाश्वत जिन के 4 टोंक, गंधरों के 2 टोंक एवं जल मंदिर सहित कुल 31 प्रमुख मंदिर हैं। इसके अतिरिक्त कई छोटे बड़े मंदिर हैं और कुछ मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। लगभग 27 किलोमीटर की यात्रा कर श्रद्धालु सम्मेद शिखर पहुंचते हैं।
तलहटी पर मधुवन है, जहां से 9 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद श्रद्धालु शिखर पर पहुंचते हैं, जहां प्रभु पार्श्वनाथ का टोंक है। तलहटी से सम्मेद शिखर के बीच 9 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के कारण ये यात्रा कष्टप्रद तो है, लेकिन प्रकृति का खुला आंचल, मन की आस्था और मोक्ष प्राप्ति की कामना कष्ट और थकान के बीच भी श्रद्धालुओं में उत्साह और स्फूर्ति का संचार करता है। हाँ, वृद्ध, बच्चे, विकलांग, शारीरिक रूप से अक्षम तथा थके हारे श्रद्धालु भी अपने प्रभु के दर्शन से वंचित नहीं रहते, बल्कि उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए डोली और गोदी की समुचित व्यवस्था है। तलहटी से लेकर सम्मेद शिखर तक के सर्पाकार सड़क देखने पर चारों तरफ बने मंदिरों का नैनाभिराम दृश्य आँखों को तृप्त कर देता है। चारों तरफ से पहाड़ियों, वनों, बाग बगीचों से घिरा ये क्षेत्र जैन मुनियों की आस्था, त्याग, तपस्या और उपदेशों का बखान करता है। हर उपादान सिद्ध क्षेत्र की अर्चना में लीन दिखाई पड़ता है और कदम कदम भक्तों के मन में सात्विकता का भाव सृजित करता है। प्रत्येक मंदिर, टोंक या जिनालय का अपना आकर्षण, अपनी विशेषता और अपनी महिमा है। चाहे वो गौतम स्वामी की टोंक हो, जल मंदिर हो, जहाज मंदिर हो या फिर मध्य लोक की प्रतिकृति, कहीं पत्थरों की आकर्षक पचकारी, कहीं तीर्थंकरों और गणधरों की मूर्तियां, तो कहीं उनके चरण चिन्ह भक्तों और सैलानियों को मंत्र मुग्ध कर देता है। गौतम स्वामी की टोंक में जहाँ 24 तीर्थंकरों एवं भगवान महावीर के 11 गंधरों के कुल 35 जोड़े चरण चिन्ह हैं, वहीं जल मंदिर सम्मेद शिखर का एक ऐसा शिखर युक्त मंदिर है जिसमें 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान हैं। ये मंदिर प्राकृतिक जलकुंड के मध्य कमल सा प्रतीत होता है। मान्यता है कि यहाँ का जल कभी नहीं सूखता। मंदिर में प्रवेश करते ही मूल नायक के रूप में विराजमान शर्मालय पार्श्वनाथ भगवान की सौम्य शांत प्रतिमा भक्तों में श्रद्धा और आस्था का संचरण करती है। प्राचीन जैन मुनियों और लेखकों की परिकल्पना को साकार रूप देता है दिगंबर जैन मध्यलोक शोध संस्थान की मध्यलोक की रचना। पूरी यात्रा का अंतिम पड़ाव है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ की टोंक। ये टोंक सबसे ऊंचाई पर स्थित है। माना जाता है प्रभु पार्श्वनाथ अपने जीवन के अंतिम समय में 36 मुनियों के साथ सम्मेद शिखर पर पधारे और स्वर्ण प्रभ कूट के स्थान पर प्रतिमा योग धारण कर विराजमान हो गए। सम्मेद शिखर जैन धर्म का एक शाश्वत तीर्थ है, जहाँ से 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण पद को प्राप्त किया है। और कहा जाता है जैन शास्त्र अनुसार कि संसार के सारे की सारी जगह इस पंचम काल के समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाएंगी, लेकिन यह एकमात्र ऐसा पर्वत है जो हमेशा से है, था और रहेगा। यहाँ से अनंत जीवों ने अपनी आत्मा का कल्याण किया है और यहाँ का कण पवित्र है। संसार के जितने ही प्राणी यहाँ आते हैं तो जैन आगमानुसार यहाँ की 3 वंदना करने वाला प्राणी ना तो नरक गति में जाता है और ना ही त्रियंच गति में जाता है। ये इस क्षेत्र की महिमा है कि संसार में रहते हुए प्राणी कितना ही पाप करे, कितने ही कुमार्ग पे चला जाए, लेकिन जैसे ही इस धरती पर अपने कदम रखता है तो उसकी भावनाएं अपने आप पवित्र हो जाती हैं, विचारों में शुद्धि आ जाती है और सही संस्कारवान होकर के यहाँ से लौटता है। अंत में श्रावण शुक्ला सप्तमी को विशाखा नक्षत्र में
प्रातः काल के समय उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान पार्श्वनाथ के नाम पर ही इस पर्वत का नाम पारसनाथ पड़ा। श्रद्धालुओं की आस्था, प्रभु का नाम लेकर झूमते गाते भक्तजन और जैन मुनियों की सख्त तपस्या को देखकर ऐसा लगता है मानो यहाँ आत्म कल्याण, शाश्वत सुख और मोक्ष प्राप्ति की त्रिपथगा का संगम हो रहा हो। इस महातीर्थ के दर्शन के लिए यहाँ दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। प्रत्येक जैन धर्मावलंबी के जीवन में एक बार मधुवन और सम्मेद शिखर के दर्शन की अभिलाषा अवश्य होती है। हर भक्त पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति की आशा लेकर सम्मेद शिखर आता है। जैन धर्म शाश्वत धर्म है। ये सिद्ध क्षेत्र जो सम्मेद शिखर जी क्षेत्र है, ये क्षेत्र 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि, अनंत करोड़ निर्वाण भूमि। इस क्षेत्र की भाव सहित जो वंदना करता है वो 4 भाव में मुक्ति को पद प्राप्त करता है। तो इस क्षेत्र का हर व्यक्ति, हर एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीव तक बस हर व्यक्ति, पुण्यात्मा जीव इस क्षेत्र को चढ़ सकता। नरकगामी जीव इस क्षेत्र का वंदना नहीं कर सकता। इसीलिए इस क्षेत्र का महान पवित्रता मानी गई है। इस क्षेत्र को शाश्वत क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र मानी गई है। वर्तमान समय में मधुवन की यात्रा पहले की तुलना में सुगम और सुविधापूर्ण हो गई है। जैन संप्रदायों द्वारा चलाए जा रहे धर्मशालाओं, गेस्ट हाउसेस और जलपान गृहों में दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को पड़ाव और भोजन की व्यवस्था की जाती है। चिकित्सीय सुविधा के अलावे यात्रियों की सुरक्षा के लिए झारखंड पुलिस के जवान हर वक्त यहाँ तैनात हैं। पहली यात्रा थी मेरी और हम लोगों के जैनियों के लिए ये बहुत बड़ी मतलब आस्था वाली यात्रा है। और अब तो फिर भी थोड़ा सीमेंट का रोड हो गया है, लेकिन इससे पहले गिट्टी वाला और मिट्टी का रोड हुआ करता था जब, और थोड़ी कठिन यात्रा थी। अब थोड़ा यहाँ पे सुधार है पहले से। मधुवन से लेकर शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर के सर्पीले रास्तों की चढ़ाई के बाद सचमुच ऐसा लगता है मानो ये जगह मोक्ष प्राप्ति का रास्ता प्रशस्त करता है। जीवन में संस्कारों का बीज बोता है और विचारों में शुद्धि का भाव भरता है। ये जैनियों का ही नहीं बल्कि जन जन के उद्धार का प्रकाश फैला रहा है। विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाद्धरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाम्बरविन्दनेत्रां कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म पापियों के विनाश हेतु हुआ। जय श्री कृष्ण। जब जब धरती पर पाप का आतंक बढ़ता है, पाप पुण्य पर भारी